काम किया है आपा ने। और हमारा महिला बाल कल्याण का बजट कितना है, तो भी यहाँ का जो स्कीम देखो, एकाकी महिला को 36, कैंसरग्रस्त महिला को 25,000, डायलिसिस पेशेंट को 2 सीटिंग का पैसा, व्यक्ति को मतिमंद गतिमंद को उनको 1500 रुपया प्रति महीना। वो है पैरालाइज है, उनको 24,000 साल के मिलते हैं। विधवा महिला है, बच्चों का, लड़की का शादी के लिए 25,000 रुपया मिलते हैं। ये सब चीज कहाँ से हो रही है? यहाँ पे रेलवे यार्ड आया, विरार से लेकर दहानू तक, आज रेलवे लाइन, ये किनकी देन है? 10 साल में इनके खासदार ने कितना फंड लाया? टैक्स के बल पे महानगर पालिका चलती है क्या? वसई तालुका का टैक्स कितना है? तो विपक्ष को मालूम है कि हम लोग जीतने वाले हैं नहीं है। हम लोग आज तक कुछ भी काम यहाँ पे किया। 45,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ने तीनों एमएलए के द्वारा पास किए गए हैं की तारीख में वसई ऐसा एकमेव महानगर पालिका है जिसका मालिकी का धरण है। ये डेवलपमेंट नहीं है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। वहीं एक आरोप और लगा है सत्ताधारी पर, लगातार जो 35 वर्ष की सत्ता है उस पर आरोप है कि विकास अभी तक धरातल पर ठीक से नहीं हुआ है। इस विकास के विषय पर आइए ठीक से हम बात करते हैं माजी नगर सेवक, मतलब पूर्व नगर सेवक मार्शल जी से, और जानते हैं कि धरातल पर क्या विकास हुआ है या वाकई में नहीं हुआ है। सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार। मार्शल जी, क्या कहेंगे बहुजन विकास आघाड़ी पर 35 साल की सत्ता पर विपक्ष आरोप लगा रहा है, खासकर आज जो पर्चा दाखिल करने आए थे उन्होंने भी आरोप लगाया, जो इसमें उम्मीदवार हैं अधिकृत रूप से राजन नाइक, आपने विकास नहीं किया है, 30 सालों में विकास कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ जुमलेबाजी। क्या कहेंगे इसमें? 19 से 90 साल से जब आपा कांग्रेस से जीत के आए तब वसई तालुका में क्या था? वसई तालुका में 3 MLD पानी वो टाइम आता था। आज वसई तालुका में 450 MLD पानी आ रहे हैं। और जब अजित पवार बंदर मंत्री थे वो टाइम अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख, वो टाइम एक सीट के लिए आपा ने डिमांड किया कि हमको पानी चाहिए वसई में। और आज की तारीख में वसई ऐसा एकमेव महानगर पालिका है जिसका मालिकी का धरण है। ये डेवलपमेंट नहीं है। वसई तालुका में आज गांव में 25 साल पहले अगर अपन गए तो पंचायत राज था। पंचायत में हमारे जो नगर पालिका जो हमारे पंचायत थे, उमराला पंचायत होने दो, करमाला, अपना कोफराड़, वटार, आगासी, भिगाव, बुद्रुक, गास, ये सबका मिला के बजट था, सब पंचायत का मिला के वो टाइम बजट था 12 से 14 लाख। घर पट्टी भी कम थी, ठीक है, तो वो टाइम विकास होता था? वो टाइम कुछ विकास नहीं होता था। एक बल्ब लगाने के लिए हमको सरपंच के पास कम से कम 2-3 महीना जाना पड़ता था। आज गली गली में आपने देखा है? देखा है ना, मैं खुद पंचायत में काम किया है, 25 साल से काम कर रहा हूँ कांग्रेस का। मैं भी कांग्रेस का युवा अध्यक्ष था। अच्छा। वसई ग्रामीण में 18 साल कांग्रेस में काम किया है। ये पाने के लिए, पानी वसई तालुका में 69 गांव में पानी आने के लिए थाना में हम लोग मोर्चा लेके गए थे जीवन प्राधिकरण के पास। वो टाइम 2009 में 67 करोड़ का ये जीवन प्राधिकरण का प्रकल्प था कि पूरा 69 गांव को हम लोग पानी देंगे। ये लोग दे नहीं पाए। अभी वो प्रकल्प 120 तक गया, ये लोग दे नहीं पाए। बीच में खासदार किसके थे? 2009 में हम लोग गलती से दूसरे उम्मीदवार को चुन के दिया। उन्होंने 5 साल, वो एमएलए ने 5 साल वसई तालुका के लिए कुछ नहीं किया। अब विवेक पंडित की बात करें। हाँ, क्या किया है वसई तालुके के लिए? ना डेवलपमेंट किया, ना पाने के लिए कुछ कोशिश किया। वो कहते हैं ट्रैफिक अभी भी होती है, हॉस्पिटल के लिए उचित काम नहीं किया आप लोगों ने धरातल पे वो काम नहीं किया जो होना चाहिए था। यहाँ 17 सितंबर का आपने लोकसत्ता पेपर देखा हुआ होगा, और उसके पहले मुख्यमंत्री के दालन में जब सभा हो गई, मैं खुद उधर विटनेस था। और वो टाइम जो प्रोजेक्ट पास हो गए, 45,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अपने तीनों एमएलए के द्वारा पास किए गए हैं, जिसमें 12 उड़ान पुल रहेंगे। बोलिन से लेकर अपना जकात नाका, अपना गोखीरा से लेकर रेंज ऑफिस, वसई से लेकर वसई भावोला, नाला सोपारा से लेकर नाला सोपारा अपना तालाब जो इस साइड में है, ये सब ब्रिजेस लिए हैं। उड़ान पुल रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज लिए हैं।
ये सब चीज़ किसके लिए लिए है? अगले 2-4 साल में हमको 35,000 के करोड़ के ये सब प्रोजेक्ट पूरे करने हैं। आज मेट्रो, आज मुंबई कनेक्टिविटी के लिए पब्लिक बोलते हैं हमको 2 घंटे लगते हैं, हाईवे से आप पहुंच सकते हो? मुश्किल है। हाईवे का विकास किसने किया? किसने ये काम किया लिया? किसके सत्ता में ये हो रहा है? उसके लिए हम लोग आज हमारे तीनों एमएलए ने, हमारे अप्पा का जो नेटवर्क है, उनके पास जो पावर है, उनके बल पे, और हमारे युवा आमदार के जो विजन है, उनके बल पे आज नायगांव से लेकर भाईंदर ये जो कनेक्टिविटी है वो ब्रिज लिया है, और उसके ऊपर से मेट्रो और नीचे से रोड 1500 करोड़ का वो टेंडर प्रोजेक्ट हो गया है। एमएमआरडी ने टेंडर फ्लोट किया है, जल्दी का जल्दी काम चालू हो जाएंगे। जो हाईवे से लेकर हमारे गांव तक आने वाले जितने रोड है, मतलब जैसे विरार फाटे से अरनाला, नाला सोपारा फाटे से निर्मल, वसई से वसई गांव और नायगांव से वसई, ये पूरे का पूरे कंक्रीट रोड लिए हैं कि जाके बारिश में रास्ते का तकलीफ खराब हो जाते हैं, इसके लिए पूरे कंक्रीट रोड बनेंगे, बाजू में साइड में गटर बनेंगे। ये सब चीज़ 35,000 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आने वाले 4 साल में कंप्लीट करना है। और इसके लिए पब्लिक को भी मालूम है कि हमको एमएलए हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर और राजेश पाटिल को ही जिता के देना है, तभी ये वसई तालुका का, ये पालघर जिला का विकास और भी हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ज़मीन पर नहीं है आप लोग, तो कहाँ पे है? ज़मीन पे अगर नहीं है तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 24 घंटा 365 दिन हम लोग पब्लिक के साथ रहते हैं। रोड होने दो, रास्ते होने दो, इंफ्रास्ट्रक्चर का होने दो, एडमिशन का बात होने दो, किधर झगड़े का बात है, पुलिस स्टेशन का बात है, एमएससीपी का बात है, सब जगह महानगर, सब जगह बहुजन विकास आघाड़ी के एमएलए होने दो, बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक होने दो, या हमारे कार्यकर्ता होने दो, हर जगह पे खड़े रहते और काम करते। मैं खुद कम से कम 70-80 करोड़ का काम खुद किया है। अच्छा, आपा के नेतृत्व में सब चीज़ हो गए हैं। महानगर पालिका का फंड लिया है, आपा का फंड लिया है, जो पंचायत है वहाँ पे अप्पा का और दादा का फंड लिया है। अभी अमरूद का कितना काम लिया है, 6 करोड़ का अपना उमराला तालाब लिया है, 11.5 तालाब का नाला तालाब का डेवलपमेंट लिया है। उसके व्यतिरिक्त निर्मल में अपना नवाले तालाब का 2 करोड़ 10 लाख का काम लिया है। ये सब दादा के फंड से काम हो रहा है। विपक्ष क्यों कहता है कि विकास तो आपने किया है? विकास किए है ना, 400 बेड का। विपक्ष पर क्या कहेंगे जो लगातार आरोप लगाता है? विकास देखो, विपक्ष को मालूम है कि हम लोग जीतने वाले हैं नहीं है, हम लोग आज तक कुछ भी काम यहाँ पे किया नहीं है, इसके लिए सत्ताधारों ने काम नहीं किया। विपक्ष के 10 साल खासदार थे, इन्होंने वसई महानगर पालिका के लिए कितना फंड लाया? विकास के बारे में ये लोग बोल रहे हैं, 2 बार इनके टर्म में उनके खासदार थे, चिंतामणि वंगा साहब थे, उसके बाद राजेंद्र गावित साहब थे। उन्होंने पानी रुकाने के लिए, वसई तालुका में पानी न आने के लिए उन्होंने वहाँ पे आंदोलन किया। अच्छा। और 1.5 साल हमारा पानी रुकाया। इसके लिए ये जो एमएमआरडी का 185 लीटर पानी आ रहा है एमएलडी का, 2 साल लेट हो गया। उनकी वजह से हो गया। हम लोग तो देखे हैं, आँख से देखे हैं। वहाँ पे दहानू में इन्होंने आंदोलन किया, पालघर में आंदोलन किया और पानी रुका दिया। इसके लिए आज हमारे भी गांव में पानी ना आने का कारण ये लोग भी है ना। यानी विकास पर वो आपसे जीत नहीं पाएंगे। आप क्यों जीतेंगे? विकास का मैं आपको ही बोल रहा हूँ। जो दिन हमारे युवा आमदार क्षितिज दादा का बर्थडे था, वो दिन 25 करोड़ का चेक हमारे सामने उनको मिला है। 400 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल हमारे महानगर पालिका से बन रहे हैं। कहती है महायुति सरकार ने किया है, आप लोग खाली क्रेडिट लेते हैं। महायुति सरकार क्यों करेंगे? फिर विधान परिषद में किसके साथ थे? हमारे तीनों एमएलए जब उनके साथ रहे तभी इतना बड़े वसई तालुका में आए। महानगर पालिका में टैक्स के बल पे महानगर पालिका चलती है क्या? वसई तालुका का टैक्स कितना है? 200-300 करोड़ में महानगर पालिका चलेगी? हमारे तीनों एमएलए ने, हमारे पूर्व के जो हमारे खासदार थे बलीराम यादव, वो टाइम महानगर पालिका का बजट 2100 करोड़ था और वो जब आए तब 3000 करोड़ साल का हो गया। तो साल का 1000 करोड़ हमको मिलते थे सेंटर से। सैटेलाइट फंड उन्होंने लाया, ठक्कर बाबा फंड लाया। इसके लिए बड़े बड़े यहाँ पे डेवलपमेंट हो गए। यहाँ पे रेलवे यार्ड आया, अब विरार से लेकर दहानू तक आज रेलवे लाइन
चल रही है, ये किनकी देन है? वो खासदार ने लाया हुआ फंड है। 10 साल में इनके खासदार ने कितना फंड लाया? बैठिए, सार्वजनिक करें। बैठिए, हम लोग आप तैयार डिबेट हैं। करने को तैयार हैं? मैं तैयार हूँ, मेरे को रात को 12 बजे बुलाओ, मैं तैयार हूँ, क्योंकि हम लोग काम किया है। और महिला सक्षमीकरण के लिए जो काम किया है आपा ने, महानगर पालिका में, मुंबई महानगर पालिका का बजट 55,000 करोड़ है, उनमें महिला बाल कल्याण का बजट 1,000 करोड़ है। और हमारा महिला बाल कल्याण का बजट कितना है? तो भी यहाँ का जो स्कीम देखो, एकाकी महिला को 36,000 रुपीज़ साल का मिलता है, कैंसर ग्रस्त महिला को 25,000 मिलते हैं, डायलिसिस पेशेंट को 2 सीटिंग का पैसा देते हैं, अंध व्यक्ति को, मतिमंद, गतिमंद को, उनको 1500 रुपया प्रति महीना देता हूँ। जो पब्लिक, जो लोग 60 एंड अबो है, पैरालाइज है, उनको 24,000 साल के मिलते हैं। जो अपनी विधवा लोग है, विधवा महिला है, उनके महिला के बच्चों का, लड़की का शादी के लिए 25,000 रुपया मिलते हैं। ये सब चीज़ कहाँ से हो रही है? 132 गार्डन वसई तालुका में महानगर पालिका के अंडर है। हमारे प्रथम महिला महापौर प्रवीणा मैडम का एक विजन था कि ये सब गार्डन हमारे लेडीज लोग डेवलप करेंगे, सफाई करेंगे, बचत गट और अलग अलग बचत गट बनाए गए। वही महीने में कम से कम 10 करोड़ का बजट हम लोग दूसरे व्यापारी लोग आके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेके करते थे। आज वो 10 करोड़ हमारे लेडीज़ को मिल रहा है, महिला लोग आज खुश है। यानी विकास के मुद्दे पर आप लड़ने भिड़ने को तैयार हैं? जो आरोप लगा उसको 100% हम लोग तैयार हैं। क्योंकि मैं एक सिंपल आपको क्वेश्चन बोलता हूँ, उमराला, नानबाट और हमारा करमाला और कोफरार, इनकी तीनों मिला के हमारी पंचायत की बजट था 8 से 9 लाख रुपया। 8 से 9 लाख? 8 से 9 लाख। इन 3 जगह मैं 70 करोड़ रुपया का काम किया है आपा के मार्गदर्शन में। और क्या करना चाहिए? जीते कितना विश्वास है? 100% जीतेंगे, वो भी 50,000 क्रॉसिंग करके हम लोग जीतेंगे। इतनी बड़ी जीत मिलेगी। पब्लिक बोल रहे हैं, लोकसभा में थोड़ा सा नेगेटिविटी ये लोग ने बनाया, अरे तुम लोग बहुजन को वोट देंगे तो बहुजन बीजेपी के साथ जाएगी, ये होएगी, ये सब नेगेटिविटी, क्योंकि अपक्ष, उनके विपक्ष के पास अभी कोई भी मुद्दा है नहीं। इसके लिए ये लोग एक ही बात बोलते हैं कि ये लोग ने विकास नहीं किया। अगर यानी इस बार पूरा विश्वास है और जीत कर आएंगे? जीत के 100% जीत के आएंगे। चलिए, धन्यवाद। ये थे मार्शल लोपिस। इनका साफ तौर पर कहना है कि विकास तो हमने किया है, विकास की लंबी फहरिस्त उन्होंने बताई। अब देखना ये होगा कि इनके इस तरह के पलटवार के बाद में सत्ता या विपक्ष के लोग क्या कुछ कहते हैं। और सवाल ये है कि इस बार के चुनाव में इनके इस बयान के बाद, खासकर विकास पर बोलने के बाद में, विरोधी इस पर क्या कुछ बयान देते हैं। ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद।